मैं वैष्णवी अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टुडे 9 उत्तर प्रदेश। शिकायत मिलने पर डीएम ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। डीएम के औचक निरीक्षण से लापरवाह डॉक्टर कर्मचारी में मचा हड़कंप। मरीजों को मिलने वाले भोजन में पाई लापरवाही। अस्पताल में दुर्व्यवस्था देख सीएमएस को फटकारा। सीएमएस को शर्म आने की डीएम ने कही बात। जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्था सही कराने की दी चेतावनी। भोजन सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की कही बात। छापा डाला, उसमें आपने क्या पाया? अस्पताल की क्या स्थिति है? देखिए, आज जिला अस्पताल बलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैंने यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनसे भी बात की और ओपीडी में जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी बात की। कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ सुधारने की आवश्यकता है। जो खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए था या नाश्ते में मिलना चाहिए था वो नहीं पाया गया। मैंने सीएमएस साहब से कहा है कि जो इनके प्रभारी हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करिए और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कुछ पेशेंट ने कुछ बाहर से दवाएं लिखने की भी शिकायत की है। जिन डॉक्टर ने बाहर से दवाएं लिखी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करें सीएमएस साहब। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने निरीक्षण किया था एनआरसी का। आज आपका कहना है कि उसको मैंने अच्छा कर दिया, अभी हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आज जो ओपीडी और वार्ड में निरीक्षण किया गया, निश्चित रूप से उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की चादर के बारे में हो, चाहे वो नाश्ते और खाने के बारे में हो, और चाहे मेडिसिन के बारे में। डॉक्टरों के बारे में सर, क्या डॉक्टर यहाँ जो मौके पर जिसको डॉक्टर होना चाहिए था, क्या वहाँ क्या रजिस्टर मेंटेन देखिए, डॉक्टर जो देखते हैं वो उनके पास तभी माना जाएगा कि ओपीडी रजिस्टर हो। कुछ डॉक्टर के पास तो ओपीडी रजिस्टर ही नहीं। ये घोर आपत्तिजनक है। कुछ डॉक्टर्स ने व्यस्तता के कारण कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है। तो उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप और बेहतर चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे आगे से। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और सीएमएस साहब ने हमें आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा। और इन सब के बावजूद अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। सर, सीएमएस ने एक बड़ी बात कही है सर कि जितने भी जनपद में जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पेशेंट को नहीं देखा जाता, इसी के वजह से जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा आरोप है कि एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने से काम नहीं चलता है कि हमारे यहाँ से रिफ़र कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और सीएससी और पीएससी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की। जो कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और एफआईआर की आवश्यकता है, एफआईआर दर्ज। लेकिन सर देखा जाए किसी भी पेशेंट के स्वास्थ्य के लिए जो खाना है वो बाकायदा डॉक्टर्स बनाते हैं डाइट, उस डाइट के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि ये जिला चिकित्सालय जो है रेफर सेंटर बन गया है। कोई भी घटनाएं होती है रिफ़र कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और सीएससी और पीएससी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। जो कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और एफआईआर की आवश्यकता है, एफआईआर दर्ज। लेकिन सर देखा जाए किसी भी पेशेंट के स्वास्थ्य के लिए जो खाना है वो बाकायदा डॉक्टर्स बनाते हैं डाइट, उस डाइट के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि ये जिला चिकित्सालय जो है रेफर सेंटर बन गया है। कोई भी घटनाएं होती है उनको रेफर बना कर दिया जाता है। नहीं, उसमें सुधार लाया जाएगा। इसमें निरंतर यहाँ की जांच की जाएगी। और सीएमएस साहब से भी मैंने कहा है कि डॉक्टर्स की एक मीटिंग अलग से कॉल करें, अगर ज़रूरत है तो हमारे साथ कॉल करें। और यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, एमएस हैं, तो जहाँ भी ये भेजेंगे वहाँ भी एमडी और एमएससी मिलेंगे। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिफ़र करके नहीं बच सकते। हमने कोई पेशेंट आया रिफ़र कर दिया। सर कहीं ना कहीं समस्याओं को क्रिएट करने के लिए सीएमएस साहब ने आपके सामने भी दृष्टतापूर्वक कहा कि जो कुछ है सही है। डीएम साहब ने हमारी पीठ थपथपाई। क्या आप मानते हैं कि सब सही है? नहीं, वो तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया बहुत पॉइंट वाइज कि खाने में, दवाओं में, चादर में, सब चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल सही नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है।
अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये स्थितियां नहीं होती। तो सर CMS की निगरानी होगी सर? सीएमएस का एक बड़ा आरोप है सर कि इससे ज्यादा मैं अस्पताल को नहीं संभाल सकता। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अगर इनके बस में जिला अस्पताल नहीं है तो क्या लगता है कि इनको इस अस्पताल में रहना चाहिए या खुद इनको कहीं और चले जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अपनी जिम्मेदारी से ये हम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि जो भी टीम है वही अपना सुधार करके और बेस्ट दे। हम अगर ये करेंगे नहीं इनको यहाँ से हटा दिया जाए, अगला जो आएगा वो कितना जिम्मेदार होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं CMS साहब से यही कहूँगा अपना पूरा एफर्ट दें। और चूंकि वो किसी भी इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी ओन करना भी आना चाहिए। और उसके बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो बहुत सीनियर हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, CMS हैं, आप किसी को भी कह सकते हैं। अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके स्पष्टीकरण लीजिए, आप गाइड करिए, तो तब सुधार निश्चित रूप से आएगा। और अगर आप ये मान के कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, फिर तो सुधार नहीं होगा। सर क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी सर? तो क्या सर इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए CMS के खिलाफ? ठीक है, चलिए ठीक है।